मार्शल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए 2022 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तीसरा और चौथा प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं। ये 2022 की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों, ठीक है, जिनको हमने इनमें समायोजित किया है। देखिए पहला यहाँ तीसरा में जो प्रश्न दिया है, कल दो प्रश्न हमने आपको करा दिए थे, एक ऐसे पहली वाली वीडियो में और ये दूसरी वीडियो है, इसमें हमने आपको दो प्रश्न यहाँ समायोजित अभी किए हैं। सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसमें आपको मानना पड़ेगा कि मान लो कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। मान लो कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या सदैव P/Q के रूप में होती है। किस रूप में होती है? P/Q के रूप में, ठीक है। जहां P, Q कैसी है? सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। इसको समीकरण क्या डाल दो? 1 डाल दो, ठीक है। √5 बराबर P/Q, इसको समीकरण 1 डाल दिया, ठीक है। अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करिए तो यहां आएगा √5 इसका स्क्वायर, यहां P/Q इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहां स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है ना। तो यहां बचेगा 5, यहां आएगा P²/Q²। यहां से Q² की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा P²/5। समीकरण डाल दीजिए 2। समीकरण कितनी डाल देंगे? 2। और देखिए यहां पे जो P² है वो 5 से विभाज्य हो रहा है, बटे में लिखा हुआ है इसलिए 5 से विभाज्य है। तब P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो अपनी मर्जी से P बराबर C। यहाँ 5 लिखा हुआ तो यहाँ 5 लिख के 5C मान लो, यहाँ 2 लिखा होता तो 2C मान लेते, यहाँ पे 3 लिखा होता तो 3C मान लेते, ठीक है। तो यहाँ 5C आप रखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में उठा करके मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? Q² बराबर 5C का होल स्क्वायर, पूरे के बटे में कितना आएगा? 5। तो यहां से देखिए Q² बराबर आ जाएगा 25C²/5। 5 से इसको 25 को भाग करेंगे तो Q² आ जाएगा 5C², या यहां से हम C² की वैल्यू निकाले तो आ जाएगा Q²/5, ठीक है। Q²/5 समीकरण क्या डाल देंगे? 3। यहां भी देखिए हमारे पास जो Q² है, Q² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तब Q भी 5 से विभाज्य होगा। तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। अगर आपका P² 5 से विभाज्य था तो P भी 5 से विभाज्य होगा। ऐसे ही Q² देखो 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। आप देखिए समीकरण 3 और हमारे पास कौन सा समीकरण? 2। दोनों में उभयनिष्ठ कावन कितना है? 5, ठीक है। समीकरण 2/3 से स्पष्ट है कि 5 उभयनिष्ठ है। जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः
लास्ट में एक लास्ट लाइन लिखेंगे, अतः दी गई संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या लिखेंगे आप सबसे बाद में इस वाली लाइन को नोट कर लेना, यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस लाइन को नोट करना, सबसे बाद में लिखना, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सबसे बाद में लाइन लिखना आपको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये 2022 के हिसाब से, अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। इस टाइप का एक प्रश्न आपको 4 नंबर में पक्का मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप अगला देखिए, आपको दिया हुआ x + 2y = 3। अगला फिर यहाँ पर दूसरी समीकरण दिए 5x + ky = 15। दो समीकरण आपको दिए, कह रहे कि अनेक हल होंगे, कह रहे k का मान ज्ञात करना है आपको। हम इन समीकरण के लिए हम पहले लिखते हैं x + 2y, इधर ले आओ उसको -3 बराबर में कितना हो जाएगा 0। समीकरण कितने डाल देंगे 1, ठीक है। यहाँ तुलना कर दीजिए, स्टैंडर्ड समीकरण होती a1x b1y + c1 = 0 से आप क्या कर देंगे तुलना कर देंगे, a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना। इससे तुलना करेंगे तो यहाँ से a1 बराबर कितना मिलेगा 1, देखो x छूट जाएगा तो a1 बराबर 1 मिलेगा, y से y छूट गया तो यहाँ b1 बराबर कितना मिलेगा 2 मिलेगा, c1 बराबर चिन्ह सहित आप लिखेंगे -3। ऐसे दूसरी समीकरण देखिए क्या हमारे पास दी है, 5x + ky और आगे क्या है +15, इधर किसका हो जाएगा -15 बराबर में 0। समीकरण कितने डाल देंगे 2 डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसकी तुलना करो, a2x + b2y + c2 = 0 से आप यहाँ पे भी क्या करोगे तुलना कर दोगे, यहाँ पे भी इससे तुलना करोगे। जब इससे तुलना करेंगे आप तो a2 बराबर कितना मिलेगा, a2 बराबर 5 और b2 बराबर कितना मिलेगा k, b2 बराबर कितना मिलेगा k, और c2 बराबर कितना मिलेगा -15 मिलेगा, c2 बराबर कितना मिलेगा -15। अब देखिए आपके पास यहाँ सबसे पहले निकालना पड़ेगा a1/a2, a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान कितना है 5। ऐसे ही आप दूसरा मान निकालेंगे b1/b2 निकालेंगे, तो b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है k, ठीक है। ऐसे ही आप फिर निकाल लेना c1/c2, तो c1 का मान कितना है -3/, c2 का मान कितना है 15, ठीक है, -3/15। 3 से करो तो इसको भाग, 3 कम 3, 3 × 15, तो c1/c2 कितना मिल गया 1/5 आ गया, c1/c2 कितना आ गया 1/5। अब आप क्या करेंगे, आपके पास जब उसने दिया कि अनेक हल होंगे तो अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, तो अनेक हल के लिए आपके पास कंडीशन एक होती है, आप सबको पता है, आपने पढ़ी है। अनेक हल के लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में होगा c1/c2। कितना होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आप देखिए a1 का मान कितना है a1/a2, a1 का मान कितना दिया हुआ है, a1/a2 का मान 1/5 हमने पूरा निकाल के रखा है a1/a2। b1/b2 का मान कितना है 2/k दिया हुआ है, बराबर में c1/c2, तो c1/c2 कितना है 1/5 दिया। एक बार आप इन दोनों को बराबर कर दीजिएगा, इन दोनों को बराबर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए 1/5 को बराबर कर देंगे एक बार 2/k की, ठीक है ना। इन दोनों को एक बार बराबर करेंगे आपस में, ठीक है। इन दोनों को बराबर करिए तो k की गुणा 1 से करेंगे तो k आएगा, और 2 की गुणा किससे करेंगे 5 से, तो k बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप एक बार इन दोनों को बराबर कर लेंगे तो भी 5 दूनी 10, तो भी k बराबर कितना मिलेगा 10 मिलेगा, ठीक है। आप अब देखिए इन दोनों महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे सब लोग, और इसको पढ़ेंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के और भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आप ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये प्रश्न पूछाते हैं कभी कभी, ये वाले प्रश्न कि आपको √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √7 एक अपरिमेय संख्या है। सभी में सेम रहेगा,
√3, √2, √7 सेम है। ठीक है, ये किसी भी प्रश्न ऐसे ही पूछ लेता 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये 3-4 प्रश्न आपको और भी तैयार करने हैं। ये प्रश्न आप घर अपना बाद में इनको रिवीजन में जब करेंगे तब इनको भी कर लेना। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चौथा प्रश्न आपको देखो क्या दिया है। एक हमने आपको चौथा प्रश्न और समायोजित किया है, अभी नोट उस पे कर रहे हैं। ये वाले आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए आगे आपको क्या दिया है। एक हमने प्रश्न आपको और समायोजित किया है 15/x - 22। आपको हमने प्रश्न समायोजित किया बहुत ही इंपॉर्टेंट 15/x - 22। दूसरा यहाँ पे समीकरण दिए प्लस में 22/x + 22, 22/x + 22 बराबर में कितना है 5। ठीक है, एक समीकरण आपको ये दे रखी है उसमें। दूसरी समीकरण दी 40/40 बटे x - 22 प्लस में 55/x + 22 बराबर में, देखिएगा आपको ये समीकरण दी है बराबर में 13। ठीक है, ये दो समीकरण दिए हैं और उसने कहा कि इसमें x और y के मान निकालिए। तो ऐसी समीकरण जब x y के मान निकालने हो तो आप देखिएगा दोनों जगह 15 बटे है, यहाँ पे 40 बटे है, यहाँ पे 22 बटे है और यहाँ पे 55 बटे में है। तो बटे में देखिए यहाँ पे भी x - y, बटे में यहाँ पे भी x - y, यहाँ पे हमारे पास x + y और यहाँ पे भी x + y। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इनको मान लेंगे कि माना ये आपके पास प्रश्न संख्या 4 है। ठीक है, 4 नहीं सॉरी, हमने आपको चार प्रश्न तक करा दिए, 5वां प्रश्न है ये। ठीक है, आप देखिए मानना पड़ेगा कि माना 1/x - y बराबर में कुछ मान लीजिए स्मॉल a। ठीक है, और 1/x + y बराबर आप कुछ मान लीजिए बराबर में b, और इन दोनों को सामूहिक रूप से समीकरण 1 मान लो। ठीक है, क्या मान लो, समीकरण 1। अब देखिए इन दोनों का मान, इन दोनों जो हमने माने हैं इनका मान इनमें रख दीजिएगा, उपरोक्त तो जो समीकरण दिए उनमें। तो यहां से आप देखिए 15a हो जाएगा, यहां से क्या होगा 15a, क्योंकि x - y 1/x - y कितना माना है स्मॉल a, तो हो जाएगा यहाँ पे 15a प्लस में इसको 1/x + y बराबर b माना है, तो यहां से हमारा हो जाएगा 22b बराबर में कितना आएगा 55। समीकरण कितना हो जाएगा, एक मान रखिए, समीकरण हो जाएगी 2। कितनी समीकरण हो जाएगी 2। इसके बाद देखिए इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 40a और प्लस में 55b बराबर में आएगा 13, समीकरण 3। अब आपको समीकरण 2 और 3 से मतलब रह गया। अभी पहले 2 और 3 को हल करके a और b के मान निकालिए। जब a और b के मान आ जाएंगे फिर आप समीकरण 1 से a और b के मान उठा करके रख देंगे और समीकरण x और y के रूप में बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप a और b का मान निकालने के लिए इन दोनों समीकरणों को बराबर करेंगे। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को बराबर करने के लिए आपको समीकरण 2 में, जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 उसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, देखो 22 है, इसके गुणा और 55 दोनों को बराबर करना है, तो ऊपर वाले में 22 पंजे 5 से गुणा करनी पड़ेगी, 110 हो जाएगा तभी। ठीक है, तथा आप समीकरण 3 में गुणा कर देंगे 2 से। समीकरण 3 में गुणा किससे करेंगे, 2 से। ठीक है, इन दोनों में समीकरणों को गुणा करके यहाँ नोट करो। समीकरण 2 में 5 से गुणा कर रहे हो तो 15 कितना हो जाएगा 75a, 15 इसके बाद देखो 22 पंजे 110b बराबर में 5 को गुणा 5 से करोगे तो 25। आपने समीकरण 2 इसमें कितने से गुणा की थी, 5 से गुणा की। ठीक है, समीकरण 2 में कितने से गुणा कर दी, 5 से। इसके बाद समीकरण 3 में गुणा किससे करी, 2 से। तो 40 दूनी 80a प्लस में यहां देखिए 2 से गुणा करो तो 55 दूनी 110b बराबर में 2 से गुणा करो 13 दूनी 26, समीकरण 3। और गुणा आपने कितने से किया है, 2 से। आप यहाँ इनको घटाने पर लिख देंगे, क्या करेंगे, घटाने पर, क्योंकि दोनों जगह सेम चिन्ह है, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, जिससे इनके चिन्ह उलट जाएंगे, बदल जाएंगे। यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस। 110 से 110 p कट गए,
यहाँ पे क्या बचा 55 में से 80, लेकिन चिन्ह बड़ा, 80 का बड़ा चिन्ह माइनस, तो माइनस लगाएंगे, माइनस में 5 है बराबर 25 और 21, वो सॉरी 25 और 26, 26 में से 25 जाएगा, एक बचेगा, लेकिन बचेगा किसका, माइनस का। यहां से कैंसिल कर दीजिए तो ए बराबर आ जाएगा 1/5। ए बराबर कितना आ जाएगा 1/5। आप समीकरण 1 से ए का मान रखने पर, समीकरण 1 से ए का मान रखिए तो ए का मान, समीकरण 1 में ए का मान है कितना 1/x है, कितना है 1/x माइनस बाई, बराबर में 1/5। x माइनस बाई को ऊपर ले जाइए तो x माइनस बाई, तो 5 को भी ऊपर ले जाओगे तो बराबर में 5। समीकरण देखिए कितनी हो गई थी 3, ये समीकरण कितनी डाल देंगे 4। ऐसे ही अभी इस a का मान उठा करके कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 या 3 में से किसी एक में रख दीजिएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखते हैं, स्मॉल a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिएगा a का मान, ठीक है। a का मान समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण 2 कितनी है यहाँ पे है, तो ये हमारे पास 15 गुणा a, और a का मान हमने कितना निकाला था, ये a का मान आया था 1/5, कितना है 1/5, प्लस में कितना है, प्लस में हमारे पास 22b, कितना है 22b, बराबर में कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यहां से हमारे पास 22b बराबर आएगा 5 माइनस, यहाँ प्लस का 3 था, इधर किसका हो गया माइनस का 3, तो 22b बराबर हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2, 5 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 2। यहां देखिए b बराबर आएगा 2/22, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ b बराबर आ जाएगा 1/11। जब b का मान 1/11 आएगा तो समीकरण 1 से किसका मान रखोगे, b का मान, समीकरण 1 से किसका मान रख दोगे, b का मान, तो समीकरण 1 से b का मान कितना है, देखो x प्लस बाई बना पानी, ठीक है। तो 1/x प्लस बाई बराबर में कितना है 1/11, तो x प्लस बाई बराबर, जब ऊपर पहुंचा तो बाई भी 11 भी ऊपर पहुंच जाएगा, समीकरण 4 हो गई थी, समीकरण कितनी आएगी 5। समीकरण 4 को इसके नीचे नोट कर दो, तो x माइनस बाई बराबर कितना है 5, समीकरण कितनी है 4। देखिए विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह होते हैं तो सीधे सीधे आप लिखते हो जोड़ने पर, क्या लिखोगे जोड़ने पर लिखोगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है, जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। तो यहाँ देखिए बाई से बाई कैंसिल हो गया, x और x मिलकर के कितना हो गया 2x बराबर 11, 5 कितना होगा 16, तो यहाँ से x बराबर 2 से भाग कर दो 16 तो 8 आ जाएगा। इस x का मान उठा करके समीकरण 4 में रख दो या फिर 5 में रख दो, तो समीकरण 5 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 5 में रखो, तो x का मान समीकरण 5 में क्या होगा 8, प्लस में कितना है 22 बराबर में 11, तो यहां से 22 बराबर 11 में से कितना घटेगा 8, तो यहां से जो 22 मिलेगा वो आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। ये आपके पास x और y के मान हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या कितनी लेंगे 6। 2 आपको पहले वीडियो में समायोजित किए थे और बाकी ये दूसरी वीडियो है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूसरी वीडियो है। आपको प्लेलिस्ट में एक क्रम में आपको वीडियो मिल जाएंगी, उसमें आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक वीडियो, ठीक है। ये दूसरी वीडियो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की 2022 की, ठीक है। अगला हमने आपको समायोजित कर रखा है, एक और प्रश्न है संगत और असंगत का है, ठीक है, संगत और असंगत का। 3x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर में 5, ठीक है, प्रश्न संख्या 6, ठीक है। छठा प्रश्न है 3x प्लस 2y बराबर 5। दूसरी समीकरण मुझे दी है, इसमें 2x माइनस 3y बराबर 7, 2x माइनस 3y बराबर 7 कह रहे कि हल, ठीक है, क्या निकलना है इसमें कि में संगत हल है या असंगत, ठीक है, कि हल संगत है या असंगत है, या असंगत है,
आपको ये छांटना है कि इसके हल संगत है या फिर असंगत हल है। ठीक है, संगत और असंगत हल को छांटना है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 3x प्लस 2y, इसको बराबर में 5 है, इधर किसका हो जाएगा माइनस का 5, बराबर में कितना 0। पहले इसको हल करो। यहाँ आप क्या करोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से आप क्या कर देंगे, इससे आप क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। इससे आप तुलना करेंगे तो यहाँ से देखिएगा a1 बराबर आपको मिलेगा 3 और b1 बराबर आपको मिलेगा 2 और c1 बराबर आपको मिलेगा 5। a1 b1 c1 आपने निकाल लिए। दूसरी समीकरण को नोट करिए। आपको दूसरी समीकरण दी है 2x माइनस 3y बराबर में 7 है, इधर ले आओगे किसका हो जाएगा माइनस का 7 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण आप डाल दीजिए 1, इसको आपने हल किया था, ये समीकरण हमारे पास क्या होगी 2। अब आप इसकी तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है, इससे आप तुलना करिए। इससे तुलना करेंगे तो a2 बराबर कितना मिलेगा 2 और b2 बराबर चिन्ह सहित आप लिखेंगे माइनस का 3। कितना लिखेंगे माइनस का 3। इसके बाद देखिएगा c2 बराबर कितना आएगा, c2 बराबर माइनस का 7। ठीक है, c2 बराबर माइनस का 7। अब देखिए आपके पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल गए। आपका तरीका वही a1 बटे a2 आप पहले निकालेंगे। a1 बटे a2, a1 का मान कितना 3 और a2 का मान 2। इसके बाद आप ऐसे निकालेंगे b1 बटे में कितना निकालोगे b2, तो b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना माइनस का 3। तो यहां से इसका मतलब हुआ है, इसको निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 बटे 3। ठीक है, आपको c1 बटे c2 निकालने की जरूरत नहीं है अगर ये दोनों बराबर नहीं आते पहले ही। ठीक है, अब इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं आए तो आप लिखेंगे a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2। ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब जो रेखाएं हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तथा इनका केवल एक हल होगा, एक हल होगा। इसका मतलब कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, जब अद्वितीय हल होगा तो इसका मतलब दी गई रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी। अतः दी गई रेखाएं संगत है, अतः दी गई रेखाएं संगत है। ठीक है, दी गई रेखा कैसी है, संगत है। ठीक है, ये संगत असंगत पर एक प्रश्न आपको मिलता है। ठीक है, ये आपको प्रश्न एक संगत असंगत पे भी मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे आपको क्या दिया हुआ है, एक प्रश्न आपको और समझ करते हैं। इसमें आपको एक प्रश्न दिया है कि यदि अंश में एक जोड़ दें। आपको प्रश्न दिया है कि यदि अंश में, ये प्रश्न क्या 7 है, प्रश्न के साथ, यदि अंश में एक जोड़ दें। ठीक है, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तथा हर में एक घटा दें, हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न एक में बदल जाती है, भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन में इसने और थोड़ा प्रश्न दिया है। बोला कि यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। आपकी किताब एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से आपका ये प्रश्न लिया गया है। यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। तो आपको क्या करना है, भिन्न
ज्ञात करिए, भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसके हल में मानना पड़ेगा कि माना भिन्न बराबर x बटे वाई, अंश बटे हर। ठीक है, ऊपर वाला क्या है अंश, नीचे वाला क्या है हर। अब आप इसके प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। ठीक है ना, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, तो पहले भिन्न थी कितनी x बटे वाई, बोल रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, तो अंश में एक आप पहले जोड़ दीजिए। कह रहे हर में एक घटा दे, तो हर में एक घटा दीजिए। कह रहे कि भिन्न एक में बदल जाती है, इसका मतलब भिन्न कितनी हो जाती है, एक हो जाती है। ठीक है, अब आप इसकी गुणा कर दीजिए। देखो यहाँ हमारे पास बाई माइनस वन की गुणा वन से होगी और x प्लस वन इधर ही रहेगा, तो आगे पहुंच जाएगा बाई माइनस वन। बाई को इधर ले आओ तो हो जाएगा x माइनस बाई बराबर में माइनस का वन, यहाँ प्लस का वन आगे हो जाएगा माइनस का, तो x माइनस बाई बराबर हो जाएगा माइनस का दो, समीकरण एक हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन उसने दिया कि यदि हर में एक जोड़ दें, तो पहले जो भिन्न हमारे पास थी x बटे बाई थी, कह रहे यदि हर में एक जोड़ दें, तो हर में आप इसके एक जोड़ दीजिए। हर में कितना जोड़ दो, एक। कह रहे कि तो भिन्न किस में बदल जाती है, एक बटे दो हो जाती है, एक बटे दो में बदल जाती है। दो की गुणा x करिए तो 2x बराबर में बाई की गुणा वन से करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाई प्लस वन हो जाएगा। यहाँ बाई को इधर ले आओ तो 2x माइनस बाई बराबर में कितना हो जाएगा, एक। समीकरण कितनी मान लोगे, दो। ठीक है, समीकरण एक को इसके नीचे नोट करिए, तो यहाँ आएगा x माइनस बाई बराबर में माइनस का दो, समीकरण में कितना, एक। आप यहाँ देखिए सेम चिन्ह है दोनों जगह, तो आप लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखोगे, घटाने पर। तो घटाने पर इनके चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का, यहाँ माइनस का प्लस और यहाँ माइनस का प्लस। तो बाई से बाई कट गया, 2x में से एक x जाएगा तो केवल एक x बचेगा और दो और एक मिलकर के कितना हो जाएगा, 3। मतलब यहाँ से हुआ कि x का मान मिल गया। यही मान उठा करके समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में रख दीजिएगा। तो समीकरण एक हमारे पास ये है। ठीक है, यहाँ रखो तो 3 माइनस कितना आएगा, समीकरण एक में रखते हैं। ठीक है, समीकरण एक में देखो 3 माइनस बाई, बाई का मान हमारे पास नहीं मालूम है, बाई का तो निकालना पड़ेगा, और माइनस में 2, तो यहाँ से माइनस का बाई बराबर माइनस का 2 और माइनस का कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से माइनस का बाई बराबर माइनस 5, इसका मतलब बाई बराबर कितना आ गया, 5। अब आप देखिएगा आपको x और y के मान मिल गए। जब x y के मान मिल जाएंगे तो जो हमारी भिन्न है x बटे y, इसका मतलब 3/5 हो जाएगी। जो हमारे पास भिन्न आएगी, भिन्न, तो जो भिन्न आएगी बाद में उस वो भिन्न हो जाएगी हमारे पास 3/5। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, भिन्न हमारे पास कितनी आएगी, 3/5 आएगी। आप लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बटे y 3/5 हो जाएगी भिन्न। ठीक है, धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।